आज हम भारतीय इतिहास के उस सुनहरे अध्याय की बात करेंगे जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी और अन्य प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर इसे विस्तार से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। इतिहास एक विशाल और जटिल कालीन है जो सदियों पुरानी सभ्यताओं के धागों से बुना हुआ है। ऐसी ही एक सभ्यता जो हजारों सालों से रहस्य में डूबी रही, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फल फूल रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक इनकी विरासत जमीन की परतों के नीचे दबी रही। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पुरातत्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह सब 1920 के दशक में शुरू हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी दयाराम साहनी ने हराप्पा, जो अब पाकिस्तान में है, की साइट पर एक अभियान शुरू किया। साहनी की टीम ने एक विशाल शहर के अवशेषों का पता लगाया, जिसमें ग्रिड जैसी सड़क योजना, विशाल ईंट संरचनाएं और जटिल जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा की खोज की खबर पुरातात्विक समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उत्साह और जिज्ञासा का उत्साह पैदा हुआ। उनमें से सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के ध्यान में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा से लगभग 400 मील दक्षिण में स्थित एक अन्य प्रमुख मोहनजोदारो की खोज एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षण था। अपने समय से आगे की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी उल्लेखनीय शहरी नियोजन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से खुद को अलग किया। उनके शहर सावधानीपूर्वक नियोजित शहरी केंद्र थे, जिन्हें बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य की गहरी समझ के साथ डिजाइन किया गया था। ग्रिड प्रणाली शहर नियोजन की एक पहचान, सुनिश्चित संगठित सड़कों और कुशल यातायात प्रवाह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी। अन्य प्राचीन शहरों के विपरीत सिंधु घाटी के लोगों ने ढके नालों और सीवरों के एक विस्तृत नेटवर्क के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता दी। शहरों में घर मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे, जो एक रूपता और योजना के एक स्तर को प्रदर्शित करते थे, जो उनके समय के लिए असामान्य था। आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थायी रहस्यों में से एक उनकी लिपि है, जो प्रतीकों और चित्रलेखों की एक जटिल प्रणाली है, जिसने दशकों से विद्वानों को हैरान किया है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर खुदी हुई सिंधु लिपि अनिर्धारित रहती है। इसके रहस्य समय के साथ खोई हुई भाषा में बंद है। हड़प्पा लिपि को समझने के कई प्रयासों के बावजूद इसका अर्थ मायावी बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक द्रविड़ भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य इंडो यूरोपीय या यहाँ तक कि सुमेरियन भाषाओं के लिंक का सुझाव देते हैं। एक द्विभाषी शिलालेख या एक लंबे पाठ की कमी ने कोड को क्रैक करने के प्रयासों में बाधा डाली है, जिससे पुरातत्वविदों और भाषाविदों को सीमित उपलब्ध आंकड़ों से सुरागों को एक साथ जोड़ना पड़ा है। लिपि की जटिलता, उच्च स्तर की साक्षरता और एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली का सुझाव देती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत सामाजिक विकास का और सबूत है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक विशाल नेटवर्क के भीतर एक जीवंत केंद्र थी, जो प्राचीन दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैली हुई थी। साक्ष्य बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, मिस्र और मध्य एशिया जैसे दूर दराज की सभ्यताओं के साथ लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे। दूर देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकृतियों की खोज उनके दूरगामी व्यापार संबंधों का प्रमाण है। विशिष्ट सिंधु लिपि वाली मुहरें मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, जो दो सभ्यताओं के बीच एक मजबूत व्यापार संबंध का संकेत देती हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, गहने और कृषि उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार करते थे। वस्तुओं के इस आदान प्रदान ने न केवल सिंधु सभ्यता अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि विचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को भी सुविधाजनक बनाया।
सभ्यता के जीवन की एक झलक। जबकि सिंधु लिपि एक रहस्य बनी हुई है, पुरातात्विक साक्ष्य इन हलचल भरे शहरों में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रदान करते हैं। उनके घरों के लेआउट से लेकर उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई कलाकृतियों तक, हम सिंधु सभ्यता समाज, इसकी सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक विश्वासों और रोजमर्रा की गतिविधियों की एक तस्वीर एक साथ जोड़ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विविध लोग थे। उनका समाज संभवतः कारीगरों, व्यापारियों, शासकों और मजदूरों के साथ स्तरीकृत था। साक्ष्य सामाजिक पदानुक्रम की एक डिग्री का सुझाव देते हैं, हालांकि कुछ बाद की सभ्यताओं की तरह कठोर नहीं है। सिंधु सभ्यता के समाज में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यौगिक मुद्रा में बैठे एक सींग वाले व्यक्ति को दर्शाने वाली मुहरों की खोज ध्यान पद्धतियों की उपस्थिति और एक विश्वास प्रणाली का संकेत देती है, जिसने आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। प्रभावशाली शहरों, हलचल भरे व्यापार नेटवर्क और जटिल कलाकृतियों के पीछे सिंधु सभ्यता के लोगों की कहानी है। उनकी सरलता, उनका लचीलापन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में अनुकूलन और विकास करने की उनकी क्षमता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शून्य में नहीं उभरी। ये सदियों के मानव प्रयासों की परिणति थी, सामूहिक प्रयास की शक्ति और मानव आत्मा की प्रतिकूलता पर काबू पाने की क्षमता का प्रमाण। ये केवल बिल्डर और व्यापारी नहीं थे, वे नवप्रवर्तक, समस्या समाधानकर्ता, कलाकार और सपने देखने वाले थे, जिन्होंने एक सभ्यता को आकार दिया जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। हम उन वास्तुकारों के नाम कभी नहीं जान सकते जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को डिजाइन किया था, या उन शिल्पकारों ने जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई थीं। उनकी कहानियां हवा की फुसफुसाहट की तरह समय के साथ खो गई हैं। फिर भी उनकी विरासत उनके द्वारा छोड़े गए खंडहरों में बनी हुई है, जो उनके कौशल, उनकी दृष्टि और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता कैसे फली फूली, आगे इस वीडियो में जानते हैं। एक ऐसी भूमि की कल्पना करें जो एक शक्तिशाली नदी द्वारा पोषित है। इसके उपजाऊ मैदान, जहां तक नजर जा सकती है, फैले हुए हैं। ये सिंधु घाटी थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का उद्गम स्थल थी। सिंधु नदी, जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से निकलती है, इस भूमि से होकर अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी एक सभ्यता को जीवन देता है, जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक फलेगी फूलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में उभरी। इस उपजाऊ अर्धचंद्र में जड़ें जमा ली। ये 2000 से अधिक वर्षों तक फली फूली। शहरी नियोजन, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक परिष्कार की विरासत को पीछे छोड़ते हुए, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करती है। सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के नेटवर्क के साथ एक प्राकृतिक परिवहन प्रणाली प्रदान करती है, जो हड़प्पा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाती है। अगले वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की विस्तृत चर्चा, उनकी सड़क योजना, नालिका प्रणाली और धार्मिक सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास। साथ ही हम जानेंगे उन कारणों को जो शायद इस महान सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार थे। इस कहानी के नए पहलू को समझने के लिए बने रहिए एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस के साथ। ऐसे ही और रोचक ऐतिहासिक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार एक और रोचक विषय के साथ मिलते हैं। जय हिंद।